ठीक हो जाते हैं फिर फिर ठीक से हो गई। और कुछ दिन पहले आया था मैं, तो निकलवा के इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पहले में लग गया नहीं नहीं वो था, शुगर भी है ना थोड़ा, अरे बाप तो नेक्स्ट तक ट्रांसप्लांट मेरे कुछ है। तो अभी बस घर आई हूँ और आते आते शिफ्ट हो गया था, मैंने उसको सुला दिया। अभी जाऊंगी मैं देव को स्कूल लेने, और थोड़ा सा डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सा और वो चेक करेंगे, और मतलब कि अभी 15 मिनट बाकी उसको स्कूल लाने में। मैंने कहा कि फिर मैं घर आके चली जाऊं तो वो सही रहेगा, और वहाँ पे रहूँगी तो फिर देव को स्कूल से कौन लेकर आएगा, और टीचर्स भी फिर मतलब आधे घंटे बाद फ़ोन करने लगती हैं। तो इसलिए मैं शिप को लेके गई थी, और अभी इनको देखो पता नहीं कब कब आएंगे कब नहीं आएंगे, और थोड़ा सा तकलीफ़ इनका ज़्यादा बढ़ गया था, है ना। जैसे कि मैंने आप लोग को रिपोर्ट बताया, अचानक तो हम वहाँ लेके जा नहीं सकते, मतलब यहाँ पे इंदौर चलता है ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर से बात हो गई थी, उन्होंने बोला कि कुछ और मेडिसिन दी है, किसी और डॉक्टर का बताया है, मतलब दवाई नहीं खानी है। अगर वो दवाई यहाँ मिल गई तब तो ठीक है, नहीं तो कोरियर के द्वारा मंगवानी पड़ेगी। अभी तो मुझे मतलब इतने कष्ट में हैं, है ना हम, और बस आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग का साथ है, सपोर्ट है, भगवान का साथ है। होगा तो कुछ नहीं, मुझे भी ये पता है, पर डर तो लग ही रहा है। चलिए हम देव को स्कूल से लेकर आ जाएं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, है ना। क्योंकि अगर एकदम से बात आप लोगों से करने बैठूंगी, बातें तो मुझे बहुत सारी करनी है। तो बातें करने बैठूंगी तो फिर और लेट हो जाऊंगी इसके स्कूल के लिए। थक गई, फिर पैदल आई वहाँ से, और देव शिफ्ट हो गया। अब उसको लेकर फिर स्कूल जाऊंगी, फिर वहाँ से आऊँगी, फिर देव शिव दोनों को लेकर जाऊंगी, या फिर शिव को लेकर जाऊंगी। देव ऐसा है घर में भी रह लेगा। अब वैसे तो उन्होंने 1-1.5-2 घंटे बाद बुलाया है, फिर भी मैं चली जाऊंगी आधा घंटा से खाना पीना खा के, है ना। चलिए फिर हम बाद में मिलते हैं, आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उनको मैं छोड़कर आ गई हूँ, और डॉक्टर ने बोला था कि अभी टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पे घर आ गई थी। इस समय मुझे खुद को हिम्मत रखूँ या इनको दूँ, मुझे नहीं पता। अब आप लोग बोलेंगे आरती आप इस स्थिति में कैसे अपने आप को मैनेज कर रही हैं, वो हमें नहीं पता, पर आपको हिम्मत रखनी होगी। तो मैं बताऊँ, मेरे लिए सब कुछ मुझे देखना है, चाहे बच्चों को हो, चाहे इनको हो, चाहे मुझे हँस के झेलना हो, चाहे रो के झेलना हो। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं आरती आप मत रो, मत परेशान हो। मैं क्या, जिसके भी हस्बैंड की ऐसी स्थिति होगी ना, तो वो बिल्कुल भी उसके चेहरे में सामने से तो हँस सकता है, पर वो दिल से कभी खुश नहीं हो पाता। तो यहाँ पे ये वाले डॉक्टर के हम लेकर आए थे इनको, और मैं शिव को भी लेकर आई थी। और यहाँ पे मैं इनसे यही बोल रही थी कि थोड़ा अच्छे से सब खुल के पूछना, जो भी परेशानी है, जो भी, क्योंकि देखिए बाद में फिर तकलीफ हो। तो डॉक्टर ने अभी तो इनको कुछ कुछ बातें हैं जो उनको अकेले में बताई हैं, मतलब कि, और कुछ बातें मुझे बताई हैं, क्योंकि कुछ बातें पेशेंट के उसमें बताई हैं, और मुझे इसलिए ये सब कुछ बताया है क्योंकि वो घबराए ना। तो बस मैं उनको भी यही कहती हूँ, आप हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। और इनकी ऐसी स्थिति है कि इनको कभी भी कुछ भी हो जाता है ना। अब देखिए, कोई भी जो तकलीफ़ें हैं वो बता के नहीं आती हैं। तो डॉक्टर ने वैसे इनको एडमिट का लिखा है, एडमिट का, पर अभी यही बोला है कि जो इंजेक्शन इनको चढ़ने हैं वो ऐसे मौसम में नहीं चढ़ाए जाते हैं। और पता, इतनी इंक्वायरी करी इनने, डॉक्टर से 2-3 बार हमारे डॉक्टर से बात की, क्योंकि देखिए नॉर्मल पेशेंट है, वो कहीं भी इंजेक्शन लगवा लेगा, वाटर चढ़वा लेगा, पर इनका ना एक रिस्की वाला रहता है, मतलब हाई रिस्की रहता है। और तो फिर उन्होंने कहा था कि अगर तुम अपनी रिस्क में यहाँ पे बॉटल चढ़वा सकते हो, मतलब गाउन वगैरह भी लेके आए थे, तब तो ठीक है, नर्स वगैरह भी खड़ी थी। तो फिर मेरे से पूछा, तो मुझे सही नहीं लगा। मैंने कहा जब वो मना करे, कुछ सोच के उन्होंने मना किया था। तो फिर मैं इनको घर लेकर आ गई थी, और मैंने कहा जब थोड़ा सा धूप वगैरह निकलेगी तब हम वो बॉटलें चढ़ाएंगे, क्योंकि वो बॉटल बहुत ज़्यादा होती है ठंडी, और इनकी बॉडी वो सब चीज़ें सहन नहीं कर पाएगी। हम इसलिए इनको घर लेकर आ गए थे, और अकेले ही मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। जैसे आपने पहले भी देखा था, हर हर चीज़ के लिए कि मैं अकेले ही थी, मैनेज कर रही थी। और ऐसा नहीं है कि
मुझे तकलीफ़ें नहीं हो रही है, चाहे मुझे अपने बच्चों के लिए, इनके लिए मुझे हँसना भी है, मुझे रोना भी है, मुझे सब कुछ करना है, पर कैसे करना है मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता। तो इनको लेकर जा रही हूँ मैं घर। घर लेकर आ गई थी, अकेले में क्या करूँ, रो लेती हूँ, थोड़ा-सा मन हल्का हो जाता है। इसको स्कूल से लेके आई और मैं तेल-वेल लगा दूँगी, इनको भी यहाँ पे मैंने लिटा दिया था, अब इनको खाना-पीना भी दूँगी। हालाँकि कुछ भी नहीं खा रहे, जो भी खा रहे हैं वो वॉमिटिंग कर दे रहे हैं। और हमारे जो डॉक्टर हैं वो शायद बाहर गए हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने यहाँ वाले डॉक्टर का सजेशन किया है और बोला है होगा तो तुम 15 दिन बाद आना और जो अपना टेस्ट है वो 1 हफ्ते बाद कराना। तो कहते हैं ना, जब आपका बुरा वक़्त चल रहा हो तो आपको कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है, अगर आप अच्छे हो तो आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं शिवदेव को स्कूल इसलिए भेज दी थी क्योंकि वो ये सारी मैं किस-किस को देखूँगी, इनको देखूँगी, शिव को देखूँगी, किसको? और मेरा सर इतना दुख रहा था ना, बहुत ज़्यादा दुख रहा था, तो मैंने थोड़ा-सा तेल लगाया था, अब इनको दूँगी मैं खाना-पीना। मौसम बहुत ज़्यादा वाला ख़राब है, मैं आप लोग को दिखाई दे रही हूँ। ये देखो पूरे में ना ऐसे बादल से छाए हुए हैं पूरे में, तो मैं ना इनको लगाई के रख रही हूँ। अभी देखो लग नहीं रहा है। और यहाँ पे बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा है क्योंकि ना इस लाइट जो है वो उसकी हमें पहले इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया कि वो बहुत ठंडा आ रही है, पर बाद में इनको छू के देखा बहुत ज़्यादा ठंडा आ रही है। तो कल रात में इनके पैर हाथ अजीब से हो गए थे, फिर हमने इनको अंदर जाके लेटा दिया और आज हमने नहाया धोया नहीं क्योंकि सभी की हालत ख़राब है। दाल रोटी रखी है? हैं? गाय की हिम्मत नहीं है। खाना खा देती। क्यों नहीं है? खा लो, थोड़ा सा दाल रोटी नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा? भूख नहीं लगी बिल्कुल, हमें भूख नहीं लगी। भूख नहीं लगी? क्या हो गया, उठते नहीं बन रहा? अरे पैर हाथ दर्द है बहुत ज्यादा। तो पैर हाथ तो दुखेंगे। मौसम बहुत। मौसम को जाने दो, उठ के बैठो। उठ जाओ, खाना रखा है। हैं? उठा नहीं जा रहा यार, बिल्कुल हिम्मत नहीं है हमारी। आओ हम उठा दे पकड़ के। भूख में नहीं है, रहने गाय के ना खाना कहाँ तो है। गोली कैसे खाओगे? अरे खा तो लेंगे सुबह की। हम तो हैं, हिम्मत रखो। डॉक्टर ने क्या बोला था अभी? डॉक्टर ने बोले कि ऐसे मौसम में बाटे न लगाए भाई। इंजेक्शन भी लगने हैं, वो तो हर बार लगाते हैं। वो तो ठीक है, और कुछ बताया है उनके? कब जाना है अपन को इंदौर? बोले तो 15 दिन बाद बुलाए। 15 दिन बाद बुलाए? जब इंजेक्शन पूरे लग जाए तब जब एक बार फिर जांच करवाने बढ़े तई पे। अरे एक बार फिर जांच करवाने हैं तई, फिर उसके बाद बताने हैं सर के अपने बोल जाने हैं फिर। अरे यार मत करो यार। मैं खिला देता हूँ। क्या खिला देता हूँ? अरे मैं नहीं खा रहा खाना, आप रहने दो। खिला दो तो पापा को थोड़ा सा बस। रहने दो यार, खिला रहा है वो, खिला ले दो ते प्याज। नहीं यार। पापा के लिए दूसरी दाल बनाए हैं। राहर की तो खा लोगे, राहर उसकी है, मूंग की मिक्स है। राहर अब मूंग की बस बनाने, राहर की ना बनाने। राहर में प्रोटीन ज़्यादा होता है, प्रोटीन की चीज़ रहने दे यार। खाने खिला दो, बैठ पाती मार के बैठ जाओ पहले। तो खाते नहीं हो तो वो बेचारा तो खिलाएगा ही ना। 2 बार थाली लेकर अंदर में गई हूँ। टोपा क्यों नहीं पहने आपने? नहीं हिम्मत दे सकती। टोपा पहन, ठंडी इतनी ज़्यादा है, टोपा नहीं पहनी।
जो मुझे मेरे ब्लॉग में रहती है वही चीज़ आप लोगों से बताती हूँ। अब आप लोग को पसंद आए ना आए मुझे नहीं पता, पर हमारी जैसी लाइफ है भगवान, ठीक ही है। तो यहाँ पे इनको वॉमिटिंग हो गई थी और फिर उसके बाद मैंने ये वॉइस बंद कर रही हूँ क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। और देव ने खाना खिलाया तो कुछ खा ही पी नहीं रहे हैं, जो भी खा रहे हैं वो वॉमिटिंग हो जा रही है। तो इसलिए डॉक्टर ने इनको बोला था बॉटल चढ़ाने के लिए और जो इन्फेक्शन कम करने का इंजेक्शन है उसको कम करने के लिए। अब वो जो डॉक्टर ही वो हमें बोल रहे हैं 15 दिन के बाद आना है, यहाँ के डॉक्टर को बताओ तो अब हम कहाँ जाएँ, किस डॉक्टर के पास जाएँ, इसलिए। और इनकी हालत आप खुद देख सकते हैं, मतलब फेस में भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग सी आ गई है। तो हमें वापस ये थाली को मैंने आज 3 से 4 बार लाई हूँ, लटाई हूँ और यहाँ पे इन्होंने उसी मतलब कि उल्टी कर दी थी, तो फिर मैंने वो थाली अब अलग कर दी। हमने भगवान किसका क्या बिगाड़ा जो हमारे इतनी सारी परेशानी मुसीबतें, हम आगे अपनी लाइफ में बहुत बढ़ रहे थे, है ना। और आपने देखा शिव भी हमारा ट्रांसप्लांट के बाद ही हुआ है। और अचानक से ये सब होना इनके साथ हमने कभी भी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा। मत करो देव परेशान, वापस से वही सब देखना पड़ेगा। और क्या बताऊँ मैं, मुझे बोलने की इच्छा भी नहीं है, ऐसा कोई ख़ास ब्लॉग बनाने की भी नहीं है, पर ब्लॉग बनाना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में। तो इन्होंने अभी खाना नहीं खाया है, देव बिस्तर झाड़ रहा है, ये देखो। कहते हैं ना समय से ज़्यादा भगवान उसको बड़ा बना देता है, तो बिस्तर झाड़ रहा है। उसने देखा है मम्मी परेशान है, देखो उधर। तो अभी क्या बोले डॉक्टर ने, बात किए तो ठीक है। मैं चलो इनसे ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि आप लोग बोलते भाई से ज़्यादा बात मत कराया करो, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो सच में उनकी हिम्मत नहीं रहती है, उनको अंदर से अच्छा नहीं लगता। और ये साथ जो हमारे साथ हुआ है ना, बहुत बुरा समय चल रहा, बहुत बुरा वक्त चल रहा है हमारा सच में। और इसको सुलाया था, फिर ये उठ गए। अभी इनको क्या पता, कुछ नहीं पता है इनको अभी। बस अपना हर कदम एक कदम है जो बहुत सोच समझ के उठा रही हूँ अभी इस हालात में। कहते हैं ना कि इन हालातों में भी हमें संयम रखना होगा, धीरज पर इस हालात में रखना पड़ेगा। मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि एक तरफ इनका जो क्रिटिनाइन है बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे हमारे जो ट्रांसप्लांट लोग जुड़े हुए हैं ना, उनके 1-2 लोगों के फ़ोन भी आए, क्या हुआ भैया, कितना अचानक कैसे हाई हो गया। इनके मतलब साथ में हुए थे, पर ये सब मुझे भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता। और हम परहेज का ही खाना इतने सालों से खा रहे थे, आज भी। अभी देखो डॉक्टर ने बोला 1 हफ्ते या 15 दिन बाद टेस्ट कराना, अभी बिल्कुल भी नहीं कराना है। क्या चलिए थोड़े दोनों बच्चों को सुलाऊं और उसके बाद आप लोगों से शाम को मिलती हूँ।